बेहुदा इंसान है। एन ऑब्सीन, और तू गंद लिखता है। एंड implicated him into a long drawn legal battle questioning the moral validity of his writings। अब यहाँ पे आपको समझ लग गई कि उसको वो लंबे लंबे केसेस में फंसाए भी रखते थे, यानी कि उसके ऊपर लॉ सूट्स करते थे, अदालतों में उसको खींचा जाता था। अच्छा, विदाउट बीइंग डिटर्ड बाय द, अच्छा दो चीजें अब आपको समझ लग गई। पहला है, मंटो वाज अ विक्टिम ऑफ अ काइंड ऑफ सोशल एम्बिवलेंस। सोशल एम्बिवलेंस की समझ कोई नहीं लगी। आपने आगे से तुक्के मारने हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। दैट कन्वर्जन सेल्फ राइचियसनेस, हिपोक्रेसी एंड मेंटल ऑब्स्ट्यूजनेस। मेंटल ऑब्स्ट्यूजनेस की समझ नहीं लगी, लेकिन ये दोनों की लग गई है। इसका मतलब है माशरा दोगलापन था। हिपोक्रेसी की समझ लग गई, चलो। तो उसके ऊपर क्या है, दोगलापन था माशरा, और दोगलेपन का वो शिकार था। सोशल एम्बिवलेंस और ऑब्स्ट्यूजनेस, सेल्फ राइचियसनेस, ये तीन वर्ड नहीं समझ लगे, भाड़ में जाएं। जो लग गए हैं उसके ऊपर बेस करो। वो दोगलेपन का शिकार था मुआशरे के। दूसरा वर्ड क्या समझ लगा कि उसके जो उसको डिट्रैक्टर्स, यानी उसको उसको तनकीद करते थे, जो तनकीद करने वाले हैं उसको कहते थे कि वो गंद लिखता है, और फिर उसके बाद उसको केसेस में भी इन्वॉल्व रखते थे। ये दो चीजें समझ लग गई, दो लिख लें। अच्छा, फिर आगे, अब ये दो चीजें आपको समझ लगी, आपको कैसे लिखेंगे कि मंटो मुआशरे के दोगलेपन का शिकार था, और मुआशरा उसको उसके ऊपर केस किए रखता था। बस, मतलब ही वॉज द विक्टिम ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, एंड ही वॉज ड्रॉन इन टू लीगल केसेस, या ही वॉज लीगल केसेस वर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम, या ही वॉज इन्वॉल्व इन लॉ सूट्स। कोई भी जो चीज आपको सेन में लगती है, ये आपका हो गया ये वाला। विदाउट बीइंग डिटर्ड बाय द नेगेटिव टैक्टिक्स, वो रुका नहीं उन टैक्टिक्स की वजह से। he remained firm in his commitment to exploring the stark realities of life, offensive to the conservative taste of some self-styled purists। भाड़ में जाए, आपको कुछ चीजें समझ नहीं लगी हैं, डिटर्ड नहीं समझ लगा, और चीज, लेकिन ये पता चल गया है कि वो रुका नहीं, यानी रुका नहीं, ही रिमेन्ड कमिटेड। अच्छा, किस चीज के लिए नहीं रुका, वो करता रहा रियलिटीज, नंगी हकीकतों को बयान करना जारी रखा, उसने जारी रखा। और वो नंगी हकीकतें क्या थी, वो उन दोगलेपन जो शरीफ इंसानों को हिट करती थी, वो उन दोगलेपन शरीफ इंसानों को हिट करती थी। अब चूंकि ये दोगलेपन इंसानों का जिक्र पहले आ चुका है, तो रिपीटेड आइडिया से आप सिर्फ यही लिख सकते हो कि ही वॉज कमिटेड टू एक्सप्लोरिंग या एक्सपोजिंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ, द नेकेड रियलिटीज ऑफ लाइफ। बस इतना ही काफी है। इन द लाइन ऑफ फ्रॉयड, फ्रॉयड की राह में चलते हुए, he sought to unravel the mysteries of sex, not in an abstract नॉन अर्थली मैनर, बट न पल्पेबल, नहीं समझ लगी पल्पेबल क्या है, फ्लैशी परम्यूटेशन नहीं समझ लगी क्या है, signifying his deep concern for the socially disabled and depressed classes of society like petty wage earners, pimp and prostitutes। आपको इसमें से बहुत सारे अल्फाज की समझ नहीं लगी, भाड़ में जाए वो अल्फाज। दो दफा पढ़ो, तीन दफा पढ़ो, चार दफा पढ़ो, आपको समझ लगेगी। नंबर एक, फ्रॉइड के रास्ते में चला, जैसे उसने सेक्स के जो राज हैं उसने खोले, छुप छुपा के नहीं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, छुप छुपा के नहीं, खुले आम अंदाज में। तो इतनी समझ लगे। फ्लैशी परम्यूटेशन, अब ये इसका मतलब है कि बड़े शोख अंदाज में, पैल्पेबल रियलिटी कैसे अंदाज में, मतलब वो चीजें आपको पहले से पता है। वो फ्रॉइड के लाइन पे चला, उसने सेक्स के जो राज हैं वो खोले, खुल के खोले, चुप छुपा के नहीं, अल्फाज में दबा के नहीं, अल्फाज में मिला के नहीं। ये चीजें आपको क्या, आपका जेहन खुद ब खुद ही आपको वो गैस करता जाएगा। और फिर क्या उसने कहता है जी, सिग्निफिकाई, अच्छा इस इन राजों को खोलने का मकसद क्या था,
his deep concern for the socially disabled and depressed classes of society, कि मुआशरे की जो गिरे हुए लोग हैं उनके मसाइल को उजागर करना, लाइक पेटी वेज अर्नर्स, पेम्प्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, छोटे छोटे मजदूर तबका, पेम्प्स ये जो होते हैं दलाल, और प्रोस्टिट्यूट्स जो तवाइफें होती हैं। तो ये भी एक तरह से इस्तेहसाल वाला तबका है। जो वो तबका जो प्रोस्टिट्यूशन के साथ लिंक है वो सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल वाला है, क्योंकि फिर अच्छा, अब आपको ये बातें समझ लग गई, आपको इसमें से बहुत सारी बातें नहीं समझ लगी हैं, जो लगी हैं उसके ऊपर बिल्ड करें अपनी थिंकिंग को। नंबर एक, मंटो जो है वो शिकार था, वो वो उस पर क्रिटिसिज्म होती थी, मुआशरे के दोगलेपन की वजह से वो शिकार था। नंबर दो, वो गंद लिखता था, इस पे उसको क्रिटिसिज्म होती थी, उसको बहुत सारी लीगल बैटल्स में घुसेड़ा गया, यानी कि उसके ऊपर लॉ सूट्स किए गए, लेकिन इसके बाद बाज नहीं है, वो कंसिस्टेंट रहा नेकेड रियलिटीज को शो करने के लिए। इस तरह से वो फ्रॉइड के ग्रुप में शामिल हो गया कि जो सेक्स को खुल के बयान करते हैं या सेक्स के इश्यूज को छुपाते नहीं हैं, बस इतना ही। दे डू नॉट हाइड द इश्यूज ऑफ द सेक्स लफाजी के अंदर। और इसका मकसद क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? द पर्पस ऑफ इट वाज to highlight the issues of the oppressed section linked with prostitution. अब आप देखो 3-4 जुमलों में आपने लिख दिया। नंबर 1, अब उर्दू में करूंगा, पहले मैंने उर्दू में सॉरी ये कर लिए, पॉइंट्स लिख लिए, उसको मैं इंग्लिश में करूंगा। तो जब मैं इसको नहीं देखूंगा ना, बार बार इसको नहीं देखूंगा, वो जो उर्दू में पॉइंट्स किए उसको देखूंगा, तो फिर मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसको देखता रहूंगा तो फिर कॉपी पेस्टिंग होगी मुझसे और वो काम खराब कर देगा। तो मैं कैसे लिखूंगा कि मंटो मंटो was criticized by the double standards of society, या मंटो was was a victim वहां पे हो गया, इसलिए मैं उसको यूज करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो, मंटो was victim of the double standards of society। अच्छा, ये हो गया। he was dragged into many lawsuits, या he was involved in lawsuits। अच्छा, ये हो गया, 2 हो गए। अब फिर उसके बाद क्या? but he remained committed, but he did not stop from exposing the naked realities of life। This way he was like Freud, who did not hide the sexual issues, the sex issues of the sex of the society, only to highlight the problems of the oppressed class linked with prostitution। चलो, ये हो गया आपका जुमले, सिंपल सिंपल जुमलों में आपने इसको मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं। अब ये 4 आपके जुमले बनेंगे, 4 जुमले जिसके अंदर आपने इसको समराइज किया है। अब आगे आ जाएं। फॉर मंटो, मैन इज नाइदर एन एंजल नॉर अ डेविल बट अ मिक्स ऑफ बोथ। ये भी रियलिटी। फॉर मंटो, मैन इज द मिक्सचर ऑफ रियलिटी। मैन इज, या ही बिलीव्ड इन रियलिज्म। ऐसा नहीं है कि वो हिपोक्रेट हो, इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। His middle and lower middle class characters think, feel and act like human beings। वो real beings हैं, वो fake नहीं है। तो without feigning virtuosity, he was able to strike a rapport with his readers on some of the most vital social moral issues concerning them। तो जो उसका रीडर था ना, उसके साथ उसने अच्छी रैपो बना ली, उसमें उसने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की। हालांकि उसने अब ये बहाना नहीं बनाया कि मैं बड़ा वर्चुअस हूं, मैं बड़ा पाकबाज हूं, यानी मंटो ने ये बहाना नहीं बनाया, मंटो जो था वो था, लेकिन उसने रियलिटी बयान करके मिडिल क्लास में, या मिडिल क्लास के बारे में रियलिटी बयान करके अपने रीडर्स में
एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी बना दी। तो ही फाउंड एक्सेप्टेबिलिटी बिकॉज मंटो वाज, सिंस मंटो वाज अ realist, he knew man is the mixture of bad and evil things. Without yeah, without pretending himself to be pious, he found the support amongst his readers. अपने रीडर्स के दरमियान में उसने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। आगे देखें जी, एज अ रियलिस्ट ही वाज फुली कॉन्शियस ऑफ द यॉर्निंग गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। वही चीज़ है जो पीछे बयान कर रहा है कि रियलिटी और छुप छुपा के काम करने में एक बड़ा गैप है, इसको छोड़ दें। इनफैक्ट नथिंग वैक्स, क्योंकि ये रिपीट कर रहा ना आइडियाज को छोड़ दें। इनफैक्ट नथिंग वैक्स्ड हिम मोर देन अ डेमोन्स्ट्रेबल ड्यूअलिटी इन ह्यूमन बिहेवियर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सोशल हायरार्की। मतलब उसको सबसे ज्यादा जो गुस्सा आता था वो डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आता था जो सोसाइटी का है। तो ये भी हम पहले से बयान कर चुके हैं, इस आइडिया को छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ही वॉज नॉट हैप्पी, सिंपल वर्ड्स में ही वॉज नॉट हैप्पी विद द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी या ह्यूमैनिटी। ही हैड एन अनजॉन्डिस्ड व्यू ऑफ मैंस फॉल्ट्स एंड फॉलीज। ही वॉज रियलिस्ट, वही चीज़ है जो पहले, तो उसको पता था इंसान जो है वो गलतियां भी करता है। एज ए लिटरेरी यहाँ से नया शायद आइडिया स्टार्ट हो। एज ए लिटरेरी आर्टिस्ट he treated vulgarity discreetly without ever sounding vulgar in this process। उसने जो वल्गैरिटी है उसको वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि मुआशरा वल्गर भी है, तो ही डिस्क्रीटली, ही ओपनली एक्सप्लेन्ड वल्गैरिटी। और ऐसा लगा भी नहीं है कि उसकी कहानियों में वो खुद वल्गर हो। उसकी कहानियां पढ़ते हैं हम तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए हों। उसमें इवन कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी होता है, लेकिन उससे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं इंसान के कि इंसान कितना दरिंदा है। तो विदाउट एवर साउंडिंग वल्गर इन द प्रोसेस लाइक जॉयस, अच्छा ये सारे राइटर्स के नाम लिखे हैं कि इन सारे राइटर्स की तरह मंटो का काम भी ऐसा था जिसमें मर्दों और औरतों के बारे में उसने एक्सपोज किया, और वो जो मर्द औरत है उनकी अपनी अंदर एक रेस्टलेसनेस मौजूद थी, तो उसको उसने एक्सपोज किया, उसने उसको मिरर किया, उसने रिफ्लेक्ट किया कि देखें जी इसके इनके अंदर ये चीज़ें पहले से मौजूद थी। एंड लाइक देम मंटो वाज आल्सो रेज्ड अबव हिज ओन सेल्फ, छोड़ दे, ठीक है। तो ही बिकेम यूनिवर्सल, तो मंटो बिकेम यूनिवर्सल लाइक दीज राइटर्स। अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? इसमें आपने पढ़ा कि मंटो ने रियल चीज़ें लिखी हैं। रियलिटी ये है कि इंसान अच्छाई और बुराई का मिक्सचर है, ठीक है। इसी वजह से उसने पॉपुलैरिटी हासिल की अपने लोगों में, आम लोगों में। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि उसको गुस्सा आता था या वो खुश नहीं था इंसान के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। उसने वल्गैरिटी को ओपनली बयान किया है और उसमें वो खुद भी वल्गर नहीं लगता। इस तरह से बहुत सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनकी तरह वो यूनिवर्सल हो चुका हुआ है। बस ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको आपने अपने जुमलों में, आसान जुमलों में लिख देना है। क्या? ही लाइक ही लाइक अ रियलिस्ट believed man was the mixture of good and evil. His characters were real human beings. He found popularity amongst his own readers because he wrote vulgarity uh, without his being vulgar. ठीक है? He did not like double standards of man, yeah, double standards of society. Like other great thinkers of West, yeah, Western great thinkers, he openly described vulgarity and this way he became universal। बस आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सी कोई मुश्किल चीज़ है। देखो एक बात याद रखो, समरी करनी मुश्किल है। जिसकी रीडिंग अच्छी नहीं है ना, जिसे समझ कोई नहीं लगती है, उसके लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं कि वो आसानी के साथ समरी कर सकते हैं।
लेकिन आप रीडिंग करें टका के, 3-4 महीने में आपकी रीडिंग अच्छी होगी न्यूज़पेपर्स की, डिफरेंट बुक्स पढ़ें और फिर उसके बाद फिर आप समराइज़ करना स्टार्ट करें चीज़ों को। जो आर्टिकल, जो कॉलम आप पढ़ते हो, आप उसका आइडिया अपने ज़हन में समाएँ, उसको जर्नलाइज़ करें, उसको समराइज़ करें, लिखें उसको, अपने पास उसके पॉइंट्स बनाएँ। इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता इसकी समरी हो जाएगी। ये मुश्किल था वैसे, पैराग्राफ मुझे देना नहीं चाहिए था। मुझे कोई आसान आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चलो अब तो कर लिया, अब तो जो भी हमने करना था कर लिया। तो इस तरीके से अब आपको मैंने इसको समझा दिया है, तो एक दफ़ा आपने ना इसको आपने क्या करना है कि इसी को लेना है और इसकी अब आपने समरी करनी है खुद से। तो मैंने आपको करवा तो दिया, अब उसके बाद अब आप उसकी समरी करो और समरी करके कल मुझे दिखाओ, तो मैं आपके सामने आपको वो देख के तो दे दूँगा। तो बाकी जो सिदरा आपने भेजे हैं मुझे, जो असाइनमेंट करके, वो फिर मैं आपको चेक करके तो वहीं पे ही फीडबैक आपको भेज दूँगा। ठीक है? अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। यही समरी आपके कल की असाइनमेंट है, डॉन न्यूज़पेपर असाइनमेंट है और अगला जनरल नॉलेज का लेक्चर आपकी असाइनमेंट है। अगला जनरल नॉलेज का लेक्चर कौन-सा है? 20 कौन-सा वाला है? अगला जनरल नॉलेज का लेक्चर 31 है। 31 आप कह लीजिए कल। थैंक यू जी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।